वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सब। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 का जो 6 चैप्टर है आपका, ठीक है, जिसका नाम है हमारा देश भारत, इसके विषय में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत जो है एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। अगर भारत के उत्तर में देखिएगा तो आपको हिमालय मिलेगा, ठीक है, पश्चिम में देखिएगा तो आपको अरब सागर मिलेगा, पूर्व में देखिएगा तो आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगी और दक्षिण में देखिएगा तो आपको हिंद महासागर मिलेगा। अब हिंद महासागर जो है क्या है, तो जो भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर क्या कर रहा है, लहरा रहा है। अब देखिए यहाँ पे बात उठता है कि प्रायद्वीप क्या है, ठीक है। देखिए कहते हैं कि प्रायद्वीप वह स्थल का भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो। यानी कि अगर देखिएगा भारत का नीचे वाला पार्ट, तो इस साइड बंगाल की खाड़ी है, इस साइड अरब सागर है, ठीक है, और नीचे में जो है आपका हिंद महासागर आपको स्थित है, ठीक है। तो वही बात कहता है कि स्थल का जो भाग होगा, जो तीन तरफ जल से घिरा होगा, वो प्रायद्वीप कहलाएगा। अब देखिए कहते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि अगर एग्जैक्ट लोग की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में जो है इसका क्षेत्रफल है। अगर बात कीजिएगा तो उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। यानी कि हम भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखें अगर, तो इसका विस्तार जो है आपको कितना है, 3200 किलोमीटर का है। और वहीं अगर हम बात करें पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ के रण तक, तो इसका विस्तार जो है आपको 2900 किलोमीटर का मिल जाएगा। यानी कि अगर जब भी हम एग्जैक्ट फिगर की बात करते हैं तो दक्षिण उत्तर से दक्षिण तक आपका 3214 हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम तक तो 2933 किलोमीटर के आसपास जो है आपकी ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थलीय जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, भारतीय मरुस्थल हैं, उत्तरी मैदान है और समान पठारी सतह है, तटीय भाग है एवं जो द्वीपीय स्थल रूपों की जो है विभिन्नता को दर्शाता है। हम जानते हैं कि भारत जो है क्या है, आपको विभिन्नता है वाला देश है, विविधता वाला देश है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिक, जातीय, खान पान, रहन सहन में भिन्नता है, यहाँ पे प्राकृतिक तौर पे बहुत सारी भिन्नताएं हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। कहते हैं यहाँ की जलवायु जो है आपको वनस्पति, वन्य जीव के साथ साथ भाषा संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। कहते हैं कि भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखता है, और यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं, ठीक है। अब देखिए इसी पे बात उठता है कि विविधता में एकता का जो है नारा किसने दिया था, तो उसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपको दिए थे, ठीक है। अब ये कहते हैं कि वर्ष 2011 में अब तक जो अगर हम बात करें जनगणना हुआ है, उसमें भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, ठीक है। यानी कि जो 120 करोड़ था लेकिन अभी जो है ज्यादा हो गया है। अगर देखें तो चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला आपको देश है भारत। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि क्या आप जानते हैं, तो जानने वाली बात इसमें क्या है कि बड़े देश जिनका विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक होता है, ठीक है। यानी जैसे कि आप देखिए रूस है, यूएसए है, तो इन लोगों का पूर्व से पश्चिम विस्तार बहुत ज्यादा है। तो कहते हैं कि वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर देखें यहाँ पे तो लिखता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में जो है 6 मानक समय है। वह उसी तरह जो है आपको रूस में देखिएगा तो आपको 11 मानक समय मिल जाएगा, 11 मानक समय है रूस का। अब चलते हैं आगे, तो कहता है स्थिति की बात करता है कि भारत की स्थिति का। तो देखिए कहते हैं कि भारत जो आपको उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर है, यानी जो ऊपर वाला रेखा है। यानी कि जो अगर हम पूरे पृथ्वी को देखें, पृथ्वी का अगर बात करें, और इसमें अगर 3 रेखा जो इंपॉर्टेंट होता है आपका विषुवत, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो देखिए ये वाला जो कर्क रेखा है ये आपको भारत के बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है। अब देखिए आगे कहते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है, ठीक है। तो देखिए ये वाला पोर्शन जो आपका लद्दाख का है, ठीक है, तो यहाँ वाला का, और जो ये कन्याकुमारी वाला है यानी तमिलनाडु का क्षेत्र है, तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे आता है, 8 डिग्री 4 मिनट, और जो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट जो है आपका यहाँ पे आता है। वहीं अगर हम पश्चिम से पूर्व तक की बात का विस्तार करें और बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर के बीच में आपको फैला हुआ है। यानी 68 डिग्री 7 मिनट जो है आपका पश्चिम है और 97.25 डिग्री जो है आपका पूर्वी देशांतर है। देखिए कहते हैं क्या कि अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति क्या होगी। तो अगर देखिए कि हम अगर ये लिए पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड का, अब वर्ल्ड में एक हमारा है कौन सा रेखा, तो भूमध्य रेखा, और एक है आपका प्रधान मध्याह्न रेखा। तो प्रधान मध्याह्न रेखा से जो है इधर आपका पूरब, इधर पश्चिम होता है, और हमारे भारत की स्थिति है ये, तो हमारा भारत किधर हो जाएगा, तो पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। और ऐसे देखिएगा तो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारे भारत की एग्जैक्ट स्थिति जो है आपको होगी। फिर देखिए कहते हैं कि बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार के कारण, लगभग 29 डिग्री के कारण, यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है।
ठीक है। जैसे कि भारत की हम बात करें तो आगे दिखाते हैं आपको, तो कहता है इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थान के बीच में समय का अंतर लगभग दो घंटे का होगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर के लिए जो स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 29 डिग्री लिखा तो 29 गुने 4 करेंगे तो 9 चौके 36 के 6 हासिल हो गया 3 और 4 दूना 8 और 3 11 यानी 116 मिनट लगभग। देखिए तो 2 घंटे का अंतर जो है आपको यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 7 दूना 120 होता है तो 116 मिनट हो रहा है। कहते हैं क्या कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, ठीक है। अब देखिए कहते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय जो है को भारत का मानक समय माना गया है, ठीक है। कहते हैं क्या कि याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है, यानी 82.5 डिग्री जो है आपका ये क्या है, भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, तो देखिए ये वाला पोर्शन जो है आपका, ठीक है, तो ये पड़ता है आपको कहाँ, लद्दाख में। तो यही है आपका कितना, तो 37 डिग्री, ठीक है, 6 मिनट पे, ठीक। और ये वाला पोर्शन जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट पे आता है। यहाँ पे जो है आपका ये कन्याकुमारी वाला भाग, ठीक है, तो ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट का पोर्शन लेता है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर और दक्षिण हो गया। अब यहीं पे देखिएगा पश्चिम में, तो आपका पश्चिम में ये गुजरात हो गया और इधर जो देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश वाला जो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पे है और ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट पे है, ठीक है। तो अब समझ गए हम लोग। अब हम यहाँ पे बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों का। तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं, तो कहते हैं कि भारत जो है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा रेखाओं से जुड़ा है, ठीक है। स्थलीय सीमा रेखा का तात्पर्य हुआ कि आपका जहां से आपको जमीनी सीमा सटता है, यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से जो है आपको भारत का सारा नक्शा दिख जाएगा और ये सारे देश जो है क्या है आपको सटे पड़े हैं, ठीक है। तो इसमें अगर नाम की बात करें हम, सबसे पहले आता है पाकिस्तान, फिर आता है अफगानिस्तान, फिर आता है चीन जो इंक्लूडिंग तिब्बत है, फिर है नेपाल आपका, फिर भूटान है, ठीक है, फिर म्यांमार है, फिर बांग्लादेश है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 देश जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा जो है साझा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो देखिए यहाँ पे 2 जो है जलीय भी हैं। एक कौन सा है, एक आपका श्रीलंका हो जाएगा और एक आपका जो है मालदीव हो जाएगा। तो ये जलीय पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। यानी कि अगर बात करेगा तो श्रीलंका और मालदीव का ये कौन से हो जाएंगे, द्वीपीय देश हो जाएंगे जो समुद्र में स्थित है। कहते हैं कि पाक जल संधि से भारत को श्रीलंका से अलग करती है, यानी कि जो आपका क्या है यहाँ पे देखिए पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे बात करें राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन का, तो कहते हैं कि भारत एक विशाल देश है और प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए जो है इसको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। किसको, तो हमारे भारत को, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें देखिएगा तो कितना अच्छा फोटो बना हुआ है। देखिए यहाँ पे सिंधु नदी का है और सिंधु नदी से फिर देखिए झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, तो ये सारी नदियां वगैरह भी है यहाँ पे। फिर आपको देखिए ये भौतिक आपको दिखा रहा है, तो इधर हिमालय आपको दिखा रहा है, ठीक है। ग्रेटर हिमालय हो जाएगा, फिर मध्य हिमालय होगा, फिर आपका शिवालिक होगा। तो 3 जो हिमालय की श्रृंखलाएं हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। और देखिए हिमालय का जो है भाग यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश तक आया हुआ है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश वाला ही जो है भाग है यहाँ पे फिर आपको क्या होता है कि नीचे आता है और म्यांमार होते हुए समुद्र में बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है और फिर से जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार की तरफ जो है निकलता है। अब देखिए यहाँ पे भारत में आपको दिख जाएगा कि कौन सा रंग जो है किस चीज के लिए दिखाता है। ग्रीन कलर मैदान के लिए, फिर पीला है, फिर थोड़ा थोड़ा ब्राउन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका दिख जाएगा। अब देखिए भारत में आपको बंगाल की खाड़ी यहाँ है जो पूरब में है, अरब सागर जो है आपको पश्चिम में है और हिंद महासागर जो है आपका कहाँ है, दक्षिण में है। तो इस तरह से जो है हम लोग समझ रहे हैं बातों को। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मस्त जो है बीच का जो है आपको फोटो बना के दे रखा है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये पड़ता है कितना 6 डिग्री 4 मिनट पे और यहीं से हमारा भारत जो है शुरू होता है, ठीक है। भारत अगर संपूर्ण भारत का विस्तार करेगा तो यहाँ से, और ये हमारा होता है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है। आगे चलते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है, और राज्यों का निर्माण जो है मुख्यतः भाषाओं के आधार पर किया गया है। तो ये बात याद रखना है कि राज्यों का निर्माण जो है कैसे हुआ है, भाषाओं के आधार पर हुआ है। अब देखिए इससे पहले आगे हम भौतिक विभाजन पढ़ें, उससे पहले देखिए जलोढ़ निक्षेप और सहायक नदी। तो जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, तो नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है जो नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। यानी कि जब नदियां बहती हैं तो नदियां अपने साथ क्या करती हैं कि नीचे से कुछ पहाड़ से जहां टकराती है वहां से कुछ कुछ जो है मिट्टियां, कंकड़, पत्थर लेके चलती हैं और एक नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती हैं, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। इसके बाद देखिए सहायक नदी कौन होता है, तो एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर के मिल जाती है, अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। यानी कि एक मुख्य नदी है, एक मेन नदी है जो बह रही है, बाकी का नदी क्या करता है, आता है, इसे मिल जाता है और चला जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गई, ये वाली नदियां क्या हो गई, सहायक नदियां हो गई, ठीक है। अब चलते हैं आगे भौतिक विभाजन की बात करें तो कहते हैं क्या कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। अब आकृतियों की बात कर रहा है तो देखिए यहाँ पे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह, ठीक है। यानी देखिए पर्वत हो गया आपका, ठीक है।
देखिए ये बड़ा बड़ा पर्वत हो गया, हमारा पठार हो गया, थोड़ा चपटा रहता है, ठीक है। फिर मैदान समतल रहता है, ठीक है। द्वीप समूह हो गया आपका जो पानी के साइड से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। कहते हैं अगर बात करें यहाँ पे तो उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय की संतरी का कार्य करता है। तो संतरी का मतलब जो होता है वो होता है आपको पहरेदार, ठीक है। तो संतरी का मतलब क्या होता है? पहरेदार। अब देखिए कहते हैं आगे कि हिम जोर आलय, तो इसका क्या मतलब होता है? बर्फ का घर, यानी हिमालय जो हम लोग बोलते हैं हिम जोर आलय, इसका मतलब होता है बर्फ का घर। हम देखें तो हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में से श्रृंखला को हम लोग बृहत हिमालय कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ देखिए, अगर मान लेते हैं ये हमारा जो है भारत का ऊपर वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे ना तीन श्रृंखलाएं हैं। एक पहली जो है आपकी बृहत हिमालय है, ठीक है। और फिर कहते हैं क्या कि जिसे हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। इसी श्रृंखला में जो है आपको विश्व की सबसे ऊंची शिखर जो है मिल जाएगी। कहते हैं क्या कि उसके बाद आता है मध्य हिमालय या हिमाचल, ठीक है। यानी कि इसके बाद वाला दूसरा श्रृंखला है, ये आपको कहलाता है मध्य हिमालय या हिमाचल, ठीक है। कहते हैं कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। देखिए अब मेन हिमालय ये है, तो इसके नीचे है, तो ये दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? दक्षिण में है। कहते हैं कि ये बहुत लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे जो है लोकप्रिय जो स्थान सब है पहाड़ का, वो सब स्थान स्थित है। फिर चलते हैं आगे, तो कहते हैं क्या कि 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। ये आप लोग जो नाम है वो पता लगाएंगे। फिर कहते हैं कि सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं, ठीक है। तो जो हिमालय वाला क्षेत्र है हमारा, ठीक है, उसमें जो सबसे एक बृहत हिमालय हुआ, फिर मध्य हिमालय हुआ, फिर शिवालिक है, ठीक है। तो इसके सब क्या हुआ? दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का जो है उत्तरी मैदान स्थित है। कहते हैं ये मैदान समतल तथा सपाट है। कहें अगर तो जो उत्तर भारत में उत्तरी मैदान है, ये मैदान जो है आपको सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र था इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो लाया गया जलोढ़ निक्षेप होता है उससे बना है। निक्षेप के बारे में हम लोग ऊपर पढ़े हैं। कहते हैं कि नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। स्वाभाविक है कि जो हम लोग नदी द्वारा जो निक्षेपित मिट्टी आता है, ठीक है, बहते हुए, वो क्या होता है? काफी उपजाऊ होता है, क्या कि उसमें बहुत तरह का खनिज वगैरह मिला हुआ होता है। अब देखिए कहते हैं क्या कि अब जहां पे उपजाऊ भूमि है तो वहां पे क्या होगा? जनसंख्या अधिक होगा, स्वाभाविक बात है। तो इन इलाकों में क्या है? जनसंख्या अधिक है। फिर देखिए आता है कि आप ये मरुस्थल, तो कहते हैं भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है आपका भारतीय मरुस्थल। कहते हैं कि यह जो है शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थान है और यहाँ वनस्पति का मात्रा बहुत ही कम है और ये ना के बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखता क्या है कि क्या आप जानते हैं? तो क्या जानना है भाई? जरूरी है जानना, इसीलिए दिया हुआ है। कहते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है ये विश्व का सबसे ज्यादा बड़ा डेल्टा निर्माण करने वाला जो है नदी है। कहते हैं इसी को, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों का जो डेल्टा है इसी को हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि इस डेल्टा की आकृति जो है आपको त्रिभुजाकार है। जो सुंदरबन डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया, इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। कहते हैं कि डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, ठीक है। नदी के कहां बनता है? मुहाने पर। अब समझिएगा कि नदी का मुहाना क्या है। तो कहते हैं कि जहां नदियां जो है समुद्र में प्रवेश करती हैं और उसी जगह को नदी का हम लोग क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। मान लेते हैं कि नदी है, ठीक है, जो समुद्र में जाएगी और समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो जहां पे ये जा रही है, ठीक है, नदी जा रही है और इस मुहाने को ही हम लोग क्या कहेंगे? नदी का मुहाना कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो कहता है क्या है आपको कि उत्तरी मैदान के दक्षिण में जो है प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। तो जो प्रायद्वीप पठार है इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। फिर हम कहें तो कहता है क्या कि इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां, श्रृंखलाएं जो है, घाटियां जो है आपको स्थित हो जाएंगी। किसका बात कर रहा है? प्रायद्वीप पठार सब का कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम ऊपर चलें तो कहता क्या है कि इसके उत्तर में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो अरावली के बारे में याद रखिएगा कि जब भी विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला में बात करेगा तो आपको यही आएगा, अरावली। कहते हैं कि विंध्य एवं सतपुरा भी जो है महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। कहते हैं इन श्रृंखलाओं से होकर के नर्मदा एवं तापी नदी बहती है। तो विंध्य और सतपुरा से होकर के कौन सा? तो नर्मदा और तापी नदियां जो है आपको बहेंगी। कहते हैं क्या कि ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। तो जो आपका नर्मदा और तापी नदियां किधर जाएगी? तो आपको पश्चिम की तरफ जाएगी। कहते हैं और अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है। तो नर्मदा और तापी किधर जाएगी? पश्चिम में जाएंगी और अरब सागर मिलेंगी। कहते हैं कि इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट या फिर जिसको साहिद्री भी कहते हैं। याद रखने वाला पॉइंट क्या हो जाता है यहाँ पे कि पश्चिम घाट या फिर जिसको साहिद्री कहते हैं, याद रखेंगे। कहते हैं पूर्वी घाट स्थित है, ठीक है। पूरब में क्या है? पूर्वी घाट है और पश्चिम में साहिद्री या फिर पश्चिमी घाट स्थित है। कहता क्या है आपको कि बीच में जो है आपको टूटा फूटा था असमान है, ठीक है। यानी कि जो पश्चिमी घाट का विस्तार है वो एक समान है, यानी अरब सागर साइड वाला बात। लेकिन जो पूर्वी घाट है आपका ये बीच में टूटा फूटा था असमान है, यानी किधर? बंगाल की खाड़ी वाले साइड। कहते हैं कि इन पठारों में खनिजों, कोयले एवं लौह एस की प्रचुरता पाई जाती है। ये कहते हैं कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में था पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान काफी सक्रिय हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो है आपको
अपेक्षाकृत क्या है आपको चौड़ा हो जाएगा, और वहां पर पूर्व से बहने वाली कई प्रकार की नदियां आती हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है, जो आपको कहां जाएगी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। माही और तापी अरब सागर में, और ये सब बंगाल की खाड़ी में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। कहते हैं कि ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है ये भी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा आपको मिल जाएगा। तो ये कहते हैं कि भारत में दो द्वीप समूह भी है। ठीक है, भारत में दो द्वीप है, कौन द्वीप समूह है, कौन कौन सा, तो एक लक्षद्वीप है जो आपको अरब सागर में मिलेगा। ठीक है, और ये आपको केरल के तट से कुछ दूरी पर आपको स्थित प्रवाल द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप कैसा द्वीप है, तो आपको प्रवाल द्वीप है। इसके बाद ये कहता है कि आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद रखिएगा कि अगर अंडमान निकोबार की बात करेगा तो आपको बंगाल की खाड़ी आएगा। ठीक है, और लक्षद्वीप समूह का बात करेगा तो आपको अरब सागर आएगा। ठीक है, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये आपको क्या होगा, दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएगा, भारत में स्थित। और लक्षद्वीप का बात किया तो क्या हो जाएगा कि केरल के तट पे से कुछ दूर है, और ये प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप कैसा द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। कहते हैं क्या कि आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था, तो कल वाले वीडियो में हमने बताया था, ये आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था। कहते हैं कि समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई तो किस प्रकार लोगों के अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। अब देखिए, कहते हैं कि सुनामी के बारे में समझना जो है जरूरत हो जाता है। तो देखिए, कहता है क्या कि सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। तो समझ गए हैं कैसे होता है, तो भूकंप के कारण होता है। एक पॉइंट आपको छूट गया है जो हम बता देते हैं, कौन सा, प्रवाल द्वीप किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो देखिए, कहते हैं कि प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं जिसे हम पॉलिप कहते हैं या पॉलिप कहा जाता है। यानी जो आपको प्रवाल द्वीप है ये क्या है, आपको छोटे समुद्री जीव का जो है कंकाल है। ठीक है, जिस कंकाल को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिप कहते हैं। कहते हैं कि जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। जो जीवित पॉलिप सब है ये सब मरता है तो स्वाभाविक है मरने के बाद कंकाल ही बचेगा। कहते हैं कि इसी पे जो है अन्य पॉलिप वृद्धि करते हैं। ठीक है, और इन ठोस कंकालों के ऊपर जो है इनका वृद्धि होता है। यानी कि वो छोटे समुद्री जंतु हैं जिनका कंकाल होता है जिसे हम लोग पॉलिप कहते हैं, वो मरते हैं तो उनके कंकाल पे जो है फिर से पॉलिप की वृद्धि होती है। ठीक है, क्योंकि अब वो ठोस हो जाते हैं और उन कंकालों पे ऊपर होता है, और जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं, यानी कि जन्म लेता है फिर मरता है, फिर जन्म लेता है फिर मरता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये आपको काफी ऊंचा हो जाता है, और इस प्रकार जो है प्रवाल द्वीप का जो है आपको क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, तो चित्र 6.4 में यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका क्या है, प्रवाल द्वीप है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो अध्याय 6 समाप्त होता है। आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अब कल से 7th क्लास के नए चैप्टर के साथ, नए बुक के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।